एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन लोग कुरोकावा क्लब के सभी लोगों को काम तमाम करने के बाद वो लोग काफी ज्यादा थक गए होते हैं, इसलिए अब वो लोग बैठकर आराम करने लगते हैं। और कुछ देर तक आराम करने के बाद वो लोग उनसे जितना कुछ भी लूटे होते हैं वो सब देखना स्टार्ट कर देते हैं और वापस एकेडमी में जाकर उसे बांटने के बारे में कहते हैं। बांटने के बारे में बोलकर वो लोग वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लिन जाने से मना करते हुए कहते हैं कि तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है। ये सुनकर माँ बाबू उससे पूछने लगा होता है कि कहीं तुम भी उस आइस फायर लोटस के लिए रुक नहीं रहे हो ना। लिन जल्दी से सफाई देते हुए कहने लगा होता है कि नहीं, मुझे वो लोटस नहीं चाहिए, मुझे तो बस किसी को ढूंढना है। ये सुनकर वो थोड़ी सी गुस्सा होते हुए कहते मुझे पता है कि तुम उसे ढूंढने जा रहे हो, ये मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं है, तुम्हारे क्लास के सभी लोग मुझे सब कुछ बता दिए हैं। ये सुनकर लिन को उन लोगों पर काफ़ी गुस्सा आने लगा होता है और वो उन्हें सबक सिखाने के बारे में सोच लेता है। वहीं पर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए माँ बाहुआ से सभी लोगों को लेकर जाने के लिए कहती है और खुद भी लिन के साथ रुकने के लिए कहती है। ये सुनकर माँ बाहुआ काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए उससे पूछता है कि अब तुम रुक कर क्या करोगी। वो लिन का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहते मैं इसके साथ उसे ढूंढने जा रही हूँ, इस पर नज़र भी रखूंगी ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए। उससे अपने उतना करीब देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होने लगा होता है और जल्दी से उससे दूर होकर कहने लगा होता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। लेकिन वो उसके बात को इग्नोर करके माँ बाहुआ को वापस भेजकर लिन के साथ चली जाती है। वो सब देखकर वो माँ बाहुआ से कहते कि उसे मनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार वो कोई फैसला ले लेती है तो जल्दी नहीं बदलती है, इसलिए उनके पास वापस जाने के अलावा अब कोई और चारा नहीं होता है, इसलिए वो लोग वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ में लिन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर उनके रास्ते में काफ़ी सारे लाशें पड़ी होती है, जिन्हें देखकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उनका मौत हुआ कैसे, क्योंकि आसपास में कोई भी बीस्ट का निशान होता ही नहीं है। इसलिए लिन बॉडी को चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि उनका जान आइस वाले अटैक से किया गया है। वो सब देखकर वो कहते हैं कि ये जरूर लुओ यू का ही काम होगा। ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी उसे उसका शॉट दिख जाता है। लिन का वैसा रिएक्शन देखकर वो उससे पूछ लेती है कि क्या तुम श्योर कि उसी का शॉट है ना। लिन उससे कहता मुझसे गलती हो ही नहीं सकता है, ये उसका काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस शॉट है और वो इसे कभी भी नहीं छोड़ती है। अब जबकि ये यहाँ पर गिरा हुआ है, इसका मतलब जरूर वो मुसीबत में होगी। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि बिना वेपन के वो और ज़्यादा खतरे में पड़ गई होगी। उसे उसके लिए उतना ज़्यादा घबराते देखकर रुवो को काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगी होती है और वो उसे टीच करते हुए कहने लगी होती है कि कुछ देर पहले जब हम लोगों पर कुरोकावा वाले अटैक किए थे तब तो तुम इतना ज़्यादा घबरा नहीं रहे थे, लेकिन अब तुम्हें क्या होने लगा है। लिन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर उससे कहता है कि मजाक का वक्त नहीं है, ये उससे काफ़ी अलग मैटर है। उस वक्त हम लोग काफ़ी सारे लोग थे लेकिन वो अकेले है। ये सुनकर वो अपना मुंह बनाते हुए कहते तो ठीक है, अब से मैं तुम्हें टीच नहीं करूँगी। ये बोलकर वो सामने मौजूद फुटप्रिंट की तरफ इशारा करके कहती है कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके पीछे काफ़ी सारे लोग पड़े होंगे। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी उन्हें किसी बीस्ट के साथ फाइट की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो लोग जल्दी से वहाँ पर जाने लगे होते हैं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें लोगों के बारे में कुछ पता चल जाएगा। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा सुअर वाली इवोल्व बिस्ट से पिट गया होता है और वो बिस्ट उसका चटनी बनाने ही वाला होता है तभी लिन आकर उसका जान बचा लेता है। उस बंदे को वहाँ पर से हट जाने के कारण अब उस बिस्ट को काफ़ी जोर से चोटें लग जाती है, जिससे अब वो बिस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो सब देखकर लिन समझ जाता है कि वो इस पर हमला करने की तैयारी करने वाला है, इसलिए वही पहले ही अपना फायर वाले स्किल से हमला करके उसे फ्राई करने लगा होता है। दूसरी तरफ में उसका उतना ज़्यादा पावरफुल स्किल को देखकर वहाँ पर मौजूद लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर लिन उस बिस्ट का काम तमाम कर दिया होता है, लेकिन सिस्टम उसे उसका मारने पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया होता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये बिस्ट अभी मरने का नाटक कर रहा होगा। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मौजूद एक बंदा आते हुए उससे कहता तुम्हारे हेल्प के लिए थैंक्स, लेकिन उस बिस्ट को हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया था और तुम बस सिचुएशन का फ़ायदा उठा लिए हो। उसकी बातें सुनकर लिन गुस्से में कहने लगा होता है तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इसका क्रिस्टल तुम्हारा होना चाहिए। लंबे बालों वाला बंदा उससे कहता है कि अच्छा लगा ये जानकर कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, अब जबकि तुमने हमारा मदद कर दिया है तो हम तुम्हें ऐसे खाली नहीं जाने देंगे। उसकी बातें सुनकर लिन सोचता है कि हमेशा मैं लोगों को लूटता हूँ, लेकिन ये बंदा है जो कि मुझे लूटने के बारे में सोच रहा है, लगता है कि इसे मुझे चखाना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो उससे कहता है अब जबकि तुमने इसे मारा है तो इसका क्रिस्टल भी तुम ले सकते हो, मैं तुमसे कोई बहसा बहसी नहीं करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो रास्ते से हट जाता है। वहीं पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसका क्रिस्टल निकालने चला जाता है, लेकिन वो बिस्ट मरा नहीं होता है बल्कि मरने का दिखावा कर रहा था, इसलिए उसका हमला करने से पहले ही वो बिस्ट जल्दी से उस बंदे को पीट देता है और उसका दोबारा हमला करने से पहले ही लिन इस बार उसका पूरा काम ही तमाम कर देता है, जिससे उसे काफ़ी सारे एक्सपी मिल जाता है। दूसरी तरफ में अब उससे वो लंबे बालों वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और उसी पर चिल्लाने लगा होता है कि तुमने ये जानबूझ के किया ना। लिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा केयरलेस थे, इसलिए मुझे ब्लेम करना बंद करो, मुझे थोड़ी पता था कि वो अभी
अभी तक मरा नहीं होगा। उसकी वो सभी बातें सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उससे पहले ही उसके एक समझदार साथी उससे रोकते हुए कहता है कि फालतू के झमेला खड़ा करना बंद कर दो। ये बोलकर वो लिन से उसी रैंक के क्रिस्टल एक्सचेंज करते हुए कहता है कि हमें इस बेस्ट का क्रिस्टल को सख्त ज़रूरत है। लिन उसके लिए मान जाता है और उससे उस स्वॉर्ड के बारे में पूछता है और लुओ का डिस्क्रिप्शन देकर उसे उसके बारे में भी पूछ लेता है। उसके जवाब में एक बंदा कहता है कि मैंने इस स्वॉर्ड को देखा था। ये सुनकर लिन जल्दी से उसके पास जाकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब करने लगा होता है। वो बंदा बताता है कि मैंने एक सिल्वर बालों वाली लड़की को इस स्वॉर्ड का यूज करते हुए देखा था। उसे काफ़ी सारे लोग हंट डाउन कर रहे थे, जिससे कि एक रोबोटिक हाथ वाली लड़की लीड कर रही थी। उसकी बातें सुनकर लिन सोचने लगा होता है कि शायद वो लोग उसके एनिमी होंगे। ये सोचकर वो उसे उस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स बोलकर आगे बढ़ जाता है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग आग जलाकर बैठे होते हैं और लिन उसे सोने के लिए बोलकर खुद ही रखवाली करने के लिए कहता है, इसलिए वो मानकर सोने चली जाती है और लिन उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने लगा होता है। लेकिन उनका कुछ ही टाइम वही होता है कि तभी कोई निंजा वाले वेपन से हमला कर देता है, जिससे कि वो लोग नोटिस करके जल्दी से खुद को बचा लेते हैं और जल्दी से हमलावर को बाहर आने के लिए कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुरोकावा क्लब का प्रेसिडेंट बाहर आते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम लोगों को ढूंढ ही लिया। 7th रैंक वाले वॉरियर को देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वहीं पर वो अपने बारे में बताकर हमला करने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि अब तुम लोगों को मुझसे कोई बचा नहीं सकता है। उसके बारे में जानकर लिन उससे कहता है तो इसका मतलब तुम उनका प्रेसिडेंट हो, इसका मतलब तुम्हें मारने पर तो काफ़ी अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। ये बोलकर वो उसके मुंह पर ही कहने लगा होता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा रिवॉर्ड कितना ज़्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस गहरे फॉरेस्ट में तुम्हें मारने के बाद अलायंस आर्मी वाले यहाँ पर आ भी पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है, मैं तुम्हारा फोटो खींचकर रिवॉर्ड रिसीव कर लूँगा। लिन की वो सभी बातें सुनकर प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो सब देखकर लिन सोचता है कि ये गधा तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही गुस्सा हो गया है। ये सोचकर वो दोनों ही उस पर हमला करने की तैयारी करके उस पर अटैक कर देते हैं। प्रेसिडेंट उनके अटैक को काफ़ी आसानी से काउंटर करते हुए कहता है कि मुझ पर स्निक अटैक काम नहीं करने वाला है। ये बोलकर वो उनका अटैक को काफ़ी आसानी से ख़त्म भी कर देता है, जो देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसा उम्मीद उसको बिल्कुल भी नहीं था। वहीं पर वो लिन का कुछ रिएक्ट करने से पहले ही दोबारा से हमला कर देता है। उतना फास्ट स्पीड देखकर लिन की फटने लगी होती है और वो भाग नहीं पाता है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह से उसके अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है, जो देखकर प्रेसिडेंट थोड़ा सा चौंक जाता है। वहीं पर लिन थोड़ा सा चैन की सांस लेते हुए सोचता है कि हालांकि दोनों हस्बैंड और वाइफ रैंक 7 का था, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। तभी वो दोनों मिलकर फिर से उसे घेर कर अटैक करने के बारे में सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ में अपने अटैक को ब्लॉक होता देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर रैंक 5 वाला मेरा फुल पावर अटैक को ब्लॉक कैसे कर सकता है, जरूर ये कुछ ट्रिक्स का यूज किया होगा। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी लिन उस पर अपने स्टीयर वाला स्किल से हमला कर देता है, जो देखकर वो उससे काउंटर करते हुए सोचता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम इसे कैसे संभालते हो। पर लिन को चोट लगने पर उसे पता चलता है कि वो नकली होता है, यानी कि वो सिर्फ लिन का क्लोन होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन जल्दी ही अपने पीछे वो कुछ नोटिस कर लेता है। तभी लिन फिर से उस पर पीछे से उसी स्किल से हमला कर देता है। इस बार वो लिन का आइस एट्रीब्यूट को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे डील करते हुए उसका फाइट एट्रीब्यूट के बारे में पूछने लगता है। वो उससे डील कर ही रहा होता है तभी वो उस पर हमला कर देती है, जिससे उसे लग जाती है। अपनी उस चोट से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसे चींटियों ने मुझे चोट पहुंचा दिया है। और वो उसी गुस्से में वो लिन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो भी उसका क्लोन ही निकलता है। और अपने पीछे अपीयर हुआ लिन को देखकर वो उससे कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि वो तुम्हारा क्लोन होगा, तुम्हें ये तो नहीं लगा था ना कि मैं एक ही गड्ढे में 2 बार गिर जाऊंगा। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे लिन को लग जाती है। और वो कहते हैं कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला। उसका वो रिएक्शन देखकर प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक और झटका लग जाता है और वो ये होता है कि वो वाला भी क्लोन निकलता है और वो अपने आप को फैंटेसी में पाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगा होता है कि आखिर वो कहाँ पर आ गया है। अपने आसपास का बदलाव से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो ही रहा होता है कि तभी लिन अपना ड्रैगन वाला स्किल से हमला करने लगता है। उससे काउंटर करने के लिए वो जल्दी से अपना पावरफुल स्ट्राइक से काउंटर कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे प्रेसिडेंट कुछ कदम पीछे हो जाता है, लेकिन उससे लिन को ही चोट लग जाता है और वो काफ़ी दूर फेंका जाता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जहाँ पर वो उठते हुए कहता है कि रैंक 7 वाले वॉरियर से बिल्कुल ऐसा उम्मीद था, यहाँ तक कि मेरा सबसे पावरफुल स्ट्राइक भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। तभी प्रेसिडेंट उससे कहता है कि मेरा डायमंड लेवल वाले स्किल के अंडर में मरना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनर की बात होगी। लिन अपने मुंह से खून को थूकते हुए कहता है कि मुझे ऐसा फालतू ऑनर नहीं चाहिए। ये बोलकर वो सोचता है कि चलो अच्छा हुआ कि फ्यूरी का कूल डाउन टाइम खत्म हो गया है, इसका यूज करके अगर मैं उसे मार नहीं पाया फिर भी मैं उसे काफ़ी ज़्यादा जख्मी तो कर ही दूंगा। ये सोचकर वो अपना फ्यूरी वाले स्किल को एक्टिवेट करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से कोई आते हुए उससे पूछता है कि तुम्हें वो शॉट कहाँ से मिला। उस आवाज़ को सुनकर लिन थोड़ा सा चौंक जाता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। मिलता हूँ इसके अगले वीडियो में, जो कि कुछ देर बाद अपलोड होने वाला है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।